वो मैं तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थी बस। जी आंटी, मतलब माँ, हम बस आ ही रहे थे। ठीक है, जल्दी आ जाओ। अरे आप आराम से बैठिए माँ, ये सब तो मैं ही कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, आज ही तो तुम आई हो, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। माँ, आप आज तक ये सब करते आए हैं, अब आप आराम करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बेटा, इस वक्त तुम्हें अर्पित के साथ होना चाहिए, वो इंतजार कर रहा होगा। अब क्या मैं अपनी माँ के पास नहीं आ सकती? इतना भी हक नहीं है मेरा? क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो। जितना आरू का हक है उतना ही तुम्हारा भी है। जब वो 8 साल की थी तभी उसके भाई को जन्म देते हुए उसकी माँ चल बसी थी। माँ की मौत के कुछ महीनों ही बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली ताकि उन दोनों बच्चों को माँ का प्यार मिल सके, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सौतेली माँ जब नई नई आई थी तब तो उसने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखा, लेकिन फिर उसके पापा अपने काम में इतने बिजी हो गए कि बच्चों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे थे। तो नई माँ ने भी बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। फिर कुछ समय बाद उनके घर में बच्चे हुए तो हालात और ज्यादा बदतर हो गई। पहले जो थोड़ा बहुत ध्यान उनका रखा जाता था अब वो भी बंद हो चुका था। तानिया के पापा घर से निकलते ही वो दोनों पर जुल्म करने लगती, साथ ही अपने पापा को कुछ भी बताने पर तानिया और उसके भाई को जान से मार देने की धमकी भी दी जाती। नई माँ के साथ साथ उनके बच्चे भी हमेशा परेशान करते तानिया और उसके भाई को। कुछ समय बाद तानिया इन सब की आदी हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ और उन बच्चों का व्यवहार में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। उनके अत्याचार तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? तानिया, क्या नींद आ रही है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। बहुत रात हो गई बेटा, अब जाकर आराम करो। कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था। अरे आज शादी हुई है हमारी, और ये रात शादी के बाद की पहली रात। आज तो मौका भी है, तो क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए। देखो अर्पित, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया, अब प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। ऐसे क्या देख रही हो, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कहाँ सो? इस अकड़ू के साथ बिस्तर में तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर ये सोफे पर अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपना बेड छोड़कर सोफे पर या जमीन पर सोऊंगा तो भूल जाओ, ये कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है। इसलिए सो जाओ चुपचाप और बेफिक्र रहो, मैं अपने साइड ही रहूंगा पूरे टाइम। सो जाओ आराम से। अरे आ गया बेटा तू। क्या बात है माँ, आज चप्पल के जगह प्यार कैसे बरस रहा है। इज्जत तो हजम होती नहीं है तुझे, है ना? मुझे बस आपके हाथों का खाना हजम होता है। अब जल्दी से नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। ओए, वापस रख ये पराठा। पर क्यों? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। बहू के बिना ही खाएगा? वो आने वाली होगी, उसके साथ ही खाना। माँ वो अभी सो रही है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा।
आप जल्दी नाश्ता दो। अच्छा हाँ, थकी होगी ना, कोई ना, उसे सोने दे, तू नाश्ता करके जा। माँ वो हाँ हाँ, तेरी बीवी को नहीं उठा रही, टाइम से खाना भी खिला दूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। खुश? आपको पता है माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। काश मैं भी यह कह पाती। चल अर्पित बेटा, अपने ही घर से तेरी कोई इज्जत नहीं है। निकल यहाँ से, इससे पहले और ज्यादा वाट लगे। दफा हो यहाँ से। अरे रुक नालायक, अब क्या है माँ? आज ऑफिस मत जा। तानिया को पग फेरे के लिए उसके मायके लेकर जाना है, साथ ही उसकी जरूरत का सामान भी लेकर आना होगा उसे। माँ मुझे याद है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तानिया की आंखें खुली। खुद को अनजान जगह पाकर वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई, पर फिर उसे याद आया कि यही उसका घर है, तो वो उदास हो गई। फिर उसकी नजर घड़ी पर गई तो एकदम से छलांग लगाकर उठी। हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? और ये अर्पित कहाँ चला गया? वो मुझे अतुल के पास ले जाने वाला था। पर एक काम करती हूँ, उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, वो नीचे होगा। गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी माँ, पता नहीं कैसे आँख ही नहीं खुल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। और वैसे भी कल इतनी भागदौड़ कि थक गई होगी, आराम भी तो जरूरी है। तानिया को उर्मिला जी से हमेशा एक लगाव रहा, क्योंकि एक वही तो थी जो उसे माँ की तरह स्नेह करती थी, वरना तो सब के लिए वो बस एक बोझ ही थी। तानिया और अर्पित कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, बल्कि काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो अर्पित कई बार अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आता था, जिस वजह से तानिया जल्दी ही उनके साथ घुल गई थी। वो जब यहाँ आती तब वो घंटों उर्मिला जी के साथ बैठकर बातें किया करती थी। फिर जब अर्पित तानिया से शादी करके अपने घर लाया तब उर्मिला जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेटा नहाकर नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मेरे घर से तो अर्पित का घर बहुत अच्छा है, खासकर यहाँ के सब लोग। वहाँ पर तो मुझे गालियों के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता था, और यहाँ पर इतना लेट उठने के बाद भी सब प्यार से पेश आते हैं। आप फिर से क्या सोचने लगी हो बेटा? कुछ नहीं, नहीं माँ, वो अर्पित। बेटा वो ऑफिस गया है, कोई जरूरी मीटिंग थी, आ जाएगा थोड़ी देर में। तब तक तुम तैयार हो जाओ। तानिया, तुम तैयार हुई कि नहीं? दरवाजा खोलो। बस आ रही हूँ। तो चले, अब रेडी हो ना? चलती हूँ माँ। चलती हूँ नहीं, जल्दी आती हूँ बोलो। अब तो हमेशा यही रहना है तुम्हें। जल्दी आना, इंतजार करूंगी मैं। अर्पित तो चुपचाप बस देखे जा रहा था, बोल तो कुछ भी नहीं रहा था। पर तानिया की आंखों में उर्मिला जी की बात सुनकर नमी उतर आई। फिर थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकल गए। दीदी, आप आ गए? मैं आपका कब से वेट कर रहा था। दी, आप रो क्यों रही हो? अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना बेटा, वरना तुम्हारी दी जी नहीं पाएगी। पर दी, मैं तो यहीं था। आप ही अपनी मीटिंग के लिए गए थे ना? भैया ने बताया था मुझे।
और आपने ही उन्हें बोला था कि वो मेरा ख्याल रखें। चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए कुछ है। जल्दी आओ, बाहर वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अतुल को अर्पित के साथ हंसता और मुस्कुराता देखकर तान्या को आज बहुत ही सुकून मिल रहा था। तो फिर अब चलें? हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? तान्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्पित इस तरह से उसे यहाँ लेकर आ जाएगा, उसके पापा के घर। तुम्हारे पग फेरों की रस्म के लिए। वो भला कैसे जा सकती थी उस घर में? अपने पापा को क्या जवाब देती और वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखकर कि उनकी बेटी ने बिना बताए ही शादी कर ली। अर्पित नहीं, मुझे नहीं जाना, प्लीज अपने घर चलो। पर क्यों? क्योंकि बोला ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं एक बार में हो गया ड्रामा। अब ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से उतरो गाड़ी से। पर अर्पित, अरे सुनते हो? देखो देखो, तुम्हारी लाडली ने क्या गुल खिलाए हैं। कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इस लड़की ने। अरे क्या हो गया? गौरी क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, अपनी लाडली की करतूत। बिना बताए ब्याह रचा कर आई है ये लड़की। जीते जी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हमें इसने। तो आखिर अब तान्या के पापा का क्या रिएक्शन होगा तान्या की शादी को लेकर? क्या वो अब तान्या को अपनाएंगे या फिर घर से ही निकाल देंगे? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।